नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक वाले के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का पेपर। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो 29 तारीख को पेपर होने वाला है साइंस का, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो क्लास 10th का जो साइंस का पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है, क्या क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और बहुत ही गजब के और शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले भी जो हमने पेपर दिए थे अधिकतर क्वेश्चन जो हैं उसमें से मिले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना। आज हम आपको क्वेश्चन देंगे, तो आप इनको आंसर्स जो हैं वो देखना। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आप इसके लिए आंसर की ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पादप में जल परिवहन के लिए क्या आवश्यक है। तो पादप में जल परिवहन के लिए क्या आवश्यक है, सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जो इंसुलिन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे। तो किस पादप पर किए थे, इसका आंसर ज़रूर आप हमें बताना। अगर आपको इनके आंसर किसी के नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसकी आंसर की भी जो है आपको मॉर्निंग तक अपलोड करवा देंगे। चलिए अब देखते हैं आगे कि चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। अगला है, डोबेराइनर त्रिक किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डोबेराइनर त्रिक सिद्धांत दिया था वो किस पर आधारित है। ऑप्शन है इसके, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु पर जो सदैव प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। इसका आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र, जो स्वस्थ नेत्र होता है उसका न्यूनतम बिंदु कितना होता है। तो न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, या 25 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, या अनंत होता है, मतलब कहाँ तक देख सकता है वो। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का जो ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होती है, वो आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस हमें कहाँ से मिलती है। और उसके बाद क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है भाई, उल्टा होता है, सीधा होता है, सीधा और उल्टा होता है, या इनमें से कोई नहीं। नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। नमामि गंगे, जिसमें गंगा नदी को स्वच्छ करने का जो फैसला लिया गया था, उसका जो कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ हुआ था। इन सभी के आंसर आपको अच्छे से लिखने, और आप अच्छे से अपनी टेस्ट भी दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इन 12 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि इनके आंसर की जो है हम आपको जल्दी अपलोड करवा देंगे। तो तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपका फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के कौन से किस पर आधारित है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों, इनके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है। उसके बाद है, परमाणु के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो है कि कार्बन परमाणुओं में किसका गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु में कौन सा गुण पाया जाता है, उसका आपको आंसर यहाँ लिखना है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको एक शब्द या एक पंक्ति में इसके आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द्विविस्थापन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो किसे कहते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया आएगा, अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का उपयोग बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा जा चुका है, विरंजक चूर्ण का कोई उपयोग। फिर उसके बाद है, उभयधर्मी ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखो। तो आपको इसके 2 उदाहरण लिखने। फिर उसके बाद है, मेथेन की बिंदु संरचना बताइए। मेंडेलीव का आवर्त नियम क्या है। प्रतिवर्ती चाप, यहाँ पर प्रतिवर्ती चाप आएगा। और प्रतिवर्ती चाप या क्रिया किसे कहते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम लिखो, एम्पियर की परिभाषा लिखो। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। ओटीसी विद्युत संयंत्र का पूरा नाम लिखना है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम पारितंत्रों के उदाहरण लिखने हैं। और मनुष्य के हाथ में पाए जाने वाला कौन सा जीवाणु होता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इनके आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से आपको जो बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनके आंसर की आपको सबसे पहले मिले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, तांबे के परिष्करण के विद्युत अपघटन विधि का नामांकित चित्र बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप 100% टिक कर लीजिएगा, इस बार जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए और आयनिक यौगिकों के
गुणधर्म लिखिए। बहुत ही शानदार। जो चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझे कोई क्वेश्चन लगता है तो वो फोर्थ क्वेश्चन है। अच्छे प्रकार से इसको तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है वो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे कि एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखो, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया और इसका उपयोग लिखो, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखो, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन में अंतर लिखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे प्रकार से इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। वो ये है कि मिशेल अणु की संरचना और IUPAC की नाम और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का समझाइए। इसको बनाना है हम अपने को। तो बहुत ही शानदार ये वाला क्वेश्चन भी इस बार के लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 7th। इसमें पहला है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्यों? तो एक आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं हम तो परमाणु का आकार क्यों घटता है। उसके बाद है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। जो उत्कृष्ट गैसें होती है, जीनॉन, क्रिप्टॉन, इन सभी को जो है वो अलग समूह में क्यों रखा जाता है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, वायवीय व अवायवीय श्वसन में अंतर बताओ, ग्लूकोज विखंडन का आरेख बनाइए। आरेख के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, अच्छे प्रकार से इनको तैयार कीजिएगा। और अगर आंसर की चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद है, रंध्र के खुलने या बंद होने की क्रियाविधि और पादपों में जल व भोज्य पदार्थों का परिवहन, इनको हमें समझाना है, आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, यौन संचरित रोग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अपरा के कार्य लिखो एवं रजोधर्म क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को ध्यान से तैयार कीजिएगा। उसके बाद है, कायिक प्रवर्धन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके लाभ लिखो। छापेगा ये इस बार प्यारे बच्चों, इनको अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ हमें बताने हैं। उसके बाद है, नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र के भाग। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के भाग और चित्र बनाइए। और 10वें क्वेश्चन में जो आपको चित्र पूछा जाएगा वो चित्र कौन सा है, हो सकता है आपको पुष्प पूछे, अमीबा, बिजांड में परागनलिका विकास, एक चित्र जरूर आएगा इसमें से। तो वो चित्र कौन कौन से हो सकते हैं हमने इसमें बता दी। क्वेश्चन नंबर 11 है, परावर्तन के नियम लिखो और विवर्तन किसे कहते हैं। अवतल व उत्तल दर्पण में अंतर लिखो, स्नेल का नियम लिखो और वक्रता दूरी व फोकस दूरी में संबंध बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वक्रता दूरी और फोकस दूरी। तो जो R और F होता है, R और F, इसमें क्या संबंध होता है, R = 2F होता है। ये जो संबंध है ये हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन का नियम लिखो, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखो। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, डायप्टर होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए और गारंटी है कि आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक के प्लेट में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल लिखो। एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, जूल का तापन एवं ऊष्मीय नियम लिखो। तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ओम का नियम लिखो। समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9 चैप्टर से ओम का नियम और समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम को समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखो और एक धारावाही परिनालिका, यहाँ पर परिनालिका है प्यारे बच्चों, सॉरी, यहाँ जो है परिनालिका है, धारावाही परिनालिका जड़ चुंबक के समान व्यवहार करती है, कैसे हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत जनित्र की कार्य प्रणाली समझो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लो प्यारे बच्चों, इसको इस बार लगा लो। विद्युत जनित्र की कार्य प्रणाली को समझाओ। अगला क्वेश्चन है, भू संपर्क तार क्या है, लघुपतन क्या है और इसकी हानियाँ हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की परिभाषा में मात्रक लिखो। 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन अगर चलाया जाता है तो 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन है, 24 ओम के नाइक्रोम के प्रतिरोध कुंडली के 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अगर 24 ओम के जो नाइक्रोम के प्रतिरोध है उसको हम 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें 10 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊष्मा और धारा में क्या संबंध होता है, प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि H = I² होता है। तो उसका आंसर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और रखना है और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस बार 12th क्लास में भी ये क्वेश्चन आया। जी है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को परिभाषित करो, ये क्वेश्चन इस बार
12th क्लास में फिजिक्स में पूछा गया, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो खंड स है आपका, उसमें 17वां क्वेश्चन जो है वो रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता, वियोजन अभिक्रिया व प्रकार, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया का चित्र बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए और आंसर की बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, हम आपको जल्द ही अगले वीडियो में इसकी पूरी आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है अधिवक्र, अवटोग्रंथि, अग्नाशय और पीयूष ग्रंथि, ये जो है और हार्मोन और इन सभी के कार्य हमें बताने। अगला क्वेश्चन है अनुवर्तन गति किसे कहते हैं, विभिन्न गतियों का वर्णन कीजिए। और जो 18वां क्वेश्चन है इसमें चित्र आएगा, एक डायग्राम आएगा, वो हो सकता है प्रतिवर्ती चाप हो सकता है वो मस्तिष्क कहा जाए या तंत्रिका कोशिका, जिसमें न्यूरॉन संरचना। न्यूरॉन का क्वेश्चन आप भी जानते हो प्यारे बच्चों, हर बार पूछा जाता है। जी प्यारे बच्चों, न्यूरॉन जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको अच्छे से देखिए। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, लिंग निर्धारण को समझा तो समरूप अंग व जीवाश्म का महत्व है, और हो सकता है कि आयु ज्ञात करने की विधि का आपका इसमें देखने को मिल जाए। तो इसमें हमने जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन अपलोड इसलिए किए हैं ताकि आप अच्छे प्रकार से इनको तैयार कर सको। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरे बुक में से, वो सारे हमने आपके लिए छांट के लेके आए हैं। बहुत ही मेहनत लगती है प्यारे बच्चों ऐसे पेपर बनाने के लिए, तो प्लीज़ आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण प्रयोग का आरेख द्वारा समझाओ और आणविक जातिवृत्त क्या होता है, इन सभी को समझाना है। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव का भी आप भी जानते हो, बहुत बार पूछा जाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या है, और कांच के प्रिज्म का चित्र और मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना का चित्र बहुत बार पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसमें साथ में जो अथवा में आपको हो सकता है निकट व दूर दृष्टि दोष या मोतियाबिंद के बारे में पूछ सकता है। समंजन क्षमता या द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग कब होता है, इसके बारे में हमें बताना। अगला क्वेश्चन जो है रहेगा वो सेक्शन डी से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन है पीएच स्केल को समझाओ, दंतशय और पाचन तंत्र में पीएच का जो महत्व होता है वो क्या होता है, और अम्ल को तनुकृत करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तनुकृत करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है शुष्क HCl गैस में लिटमस पत्र के रंग को, जो रंग नहीं बदलती है, जो शुष्क HCl गैस होती है वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है, क्यों नहीं बदलती, इसका कारण हमें लिखना है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहते हैं, धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और POP जो सूत्र है, और इनके उपयोग भी हमें क्रमशः लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए आएगा, आप लगा लो इसको। नेफ्रॉन वक्राणु की जो संरचना होती है वो क्या कैसे बनाई जाती है, रुधिर से हाइड्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाना। श्वसन तंत्र का चित्र बनाओ, धमनी व शिरा में अंतर लिखो, और हृदय की संरचना बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, और मनुष्य में पचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है, इसका आपको आंसर लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम PDF जो है वो क्वेश्चंस की अपलोड करवा देते हैं। लास्ट मोमेंट में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो हम उनको अपलोड कर देते हैं वहाँ पर। तो आपको वहाँ पर, और साथ में आंसर की के साथ अपलोड किया जाता है, तो बहुत ही आसानी होती है बच्चों को। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण जब बिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब होता है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उसका डायग्राम आपको बनाना। अगला क्वेश्चन है वक्रता केंद्र पर हो, जब बिंब हमारा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धनता ज्ञात करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके साथ ही अथवा में क्वेश्चन आ जाएगा कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कब, लेंस से प्यारे बच्चों वो दर्पण से था, ये लेंस है जब प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच में और जो वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब के 3 गुना आवर्धित अगर कर दिया जाता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो
प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये आपका इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है प्यारे बच्चों। इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से तैयार कीजिएगा और अगर आपको इसके आंसर की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम आपको आंसर की जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से तैयार कीजिएगा और अच्छे नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे यहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं समाप्ति की ओर। तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।